शर्मा जी की नौटंकी में हार्दिक स्वागत है। हमारे मालिक डॉक्टर बच्चालाल पटेल जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर जी, नमस्कार। आपको भी, आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार। प्रोग्राम अभी धीमा होगा, धीमा क्या सर जी, यही है खेती का काम चल रहा है। काम इतना जोरों पे है इस समय। हाँ। और इसे भी लगन नहीं है। हाँ, अब प्रोग्राम बहुत धीमा है। अप्रैल से चालू होगा। हाँ, अप्रैल से 14 अप्रैल से चालू होगा। बीच में वही गनगौरा फनगौरा इधर उधर चलता है। अच्छा हाँ, बाकी प्रोग्राम। अच्छा, गनगौरा का प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा है। जो गनगौरा प्रोग्राम तो सदियों से चला आ रहा है ना। गनगौरा प्रोग्राम होता है जहाँ सब मंडली को हो नहीं पता। हाँ, लेकिन होता है गनगौरा। हाँ, ये गनगौरा पड़ता है चैत। जैसे देखिए वही चैत के नवरात्र पे। हाँ, हाँ, कुछ गनगौरा इधर मार्च में भी हुए। हाँ, जैसे 9 को भी था, 17 को भी है। ऐसे से गनगौरा है। अच्छा। हाँ, गनगौरा चल रहा है बीच बीच में। अपने यहाँ लेकिन नहीं चलता है। अपने अपने यहाँ प्रतापगढ़, गनगौरा मेला कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ जिले में नहीं, ज्यादातर प्रयागराज। प्रयागराज में गनगौरा का महत्व ज्यादा है। अच्छा। अच्छा, अपनी तरफ कुछ कम है इधर। हाँ। लेकिन इधर चले जाइए अब जसरा उतरा साइड। हाँ, इधर गवहनिया, जसरा, कंजासा, हाँ। उस साइड कुछ ज्यादा है। तो यहाँ के लोग गनगौरा के विषय में जानते नहीं होंगे। अगर आपको नहीं, जान अपनी के तरफ नहीं जानते हैं लोग। हाँ? अपनी तरफ नहीं जानते हैं। अब जैसे आप बताइए गनगौरा का मतलब क्या है? जो नौटंकी होती है गनगौरा यही को। मेला लगवाते हैं। जैसे अब नहीं। रामनवमी है, अच्छा। वो भी गनगौरा। रामनवमी अपने यहाँ इस नवरात्र में रामनवमी मानते हैं ना। हाँ। इस रामनवमी पे भी वहाँ मेला लगता है गनगौरा का। अच्छा। रामनवमी पर वो अच्छा तगड़ा मेला लगता है, कई जगह लगता है। मतलब ये गनगौरा गनगौरा इसी को कहते हैं। इसी को कहे। हाँ। और गनगौरा में एक एक गांव में 3-3 पार्टी बजती है। अरे कभी कभी 4-4, 5-5 हो जाती है। बहुत उधर बहुत मानते हैं। प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज में बहुत मानते हैं। अच्छा। अपने यहाँ गनगौरा जनवरी नहीं करते लोग, क्या है। हाँ। सही चीज है। हाँ, वही। सही है कि नहीं? भैया गनगौरा का विषय अभी तक किसी नौटंकी मालिक ने नहीं चलाया। नहीं, कोई नहीं चलाया है। क्या चलाए? उधर होता है 10-20 ठो। हाँ। तो कितने लोगों को यही गनगौरा मास्टर को नहीं पता होगा क्या? हाँ, चैत के कितने मास्टर ऐसे हैं कि उनको पता नहीं है गनगौरा क्या है। क्या है। और चैत के नवरात्रि के हाँ, बाद नवरात्र में होता है। हाँ। ज्यादातर गनगौरा होता है। अच्छा। हाँ, तो बहुत महत्व इसको लोग नहीं दे पाते कि चूंकि फैला नहीं हुआ है। हाँ, प्रयागराज में सीमित है। सीमित है। हाँ, अपने यहाँ नहीं है। अब जैसे दीपावली पे इधर सुल्तानपुर साइड दीपावली प्रोग्राम होता है। दीपोत्सव पर। हाँ। दीप पूजन पर। अच्छा। दीप पूजन पर प्रोग्राम कराते हैं। अपने यहाँ नहीं होता कभी। अपने तो हर जगह का अलग अलग है, सिस्टम है। जहाँ जैसे लोग मानते हैं जिस चीज को। अब छठ पूजा अपने यहाँ कहाँ लोग मानते हैं। हाँ, नहीं लेकिन बिहार आप चले जाइए, देखिए बिहार में मानते हैं। वैसा है। ये तो सब नहीं, नौटंकी की जो होती है विधा, जिस तरह से लोग करवाते हैं, जैसे 14 अप्रैल। देखिए 14 अप्रैल तो खुशी में करवाते हैं लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। अच्छा। पहले लोग कहाँ करवाते थे, लेकिन धीरे धीरे 14 अप्रैल को शायद कोई पार्टी खाली हो। जैसे अब एक बार शुरू में जब हम भारत लाल हाँ। कालम बैठते थे। हाँ। तो 14 अप्रैल को इधर प्रोग्राम पाए थे, मिला था। बहुत पहला प्रोग्राम 14 अप्रैल का हमारा था वो। हाँ। हम कालम बैठते थे हम लोग। अच्छा। जान लीजिए, तो बहुत गिना चुना जगह 14 अप्रैल का प्रोग्राम होता था। हाँ। और आज तो 14 अप्रैल की मंडली खाली नहीं मिलेगी आपको। यही मैं कह रहा हूँ, कोई भी मंडली छोटी से छोटी। संविधान और डॉक्टर साहब के अनुयायी ज्यादा दिख रहे हैं इस समय। अच्छा। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि शिक्षा नहीं था। नहीं। तो लोग जानते नहीं थे। जब आज शिक्षा का प्रचार हुआ तो संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी ज्यादा हुए। ज्यादा है। और लगभग ये ज्यादा हुआ। 3 दिन प्रोग्राम होता है। 3 दिन नहीं, 13, 14, 15 नहीं, 12 दिन। अच्छा। 12वीं तक कराते हैं लोग। तो ये जो 14 अप्रैल अभी को कोई छठी को कराता है, कोई 12वें दिन कराता है निकासन मान करके। तो ये 14 अप्रैल को डॉक्टर साहब की जन्म मतलब तिथि। जयंती है। अच्छा। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। जयंती। लेकिन प्रोग्राम 12वें दिन तक लोग कराते हैं। कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे जिसका वो बनता है, भाई मेला लगवाते हैं, जुलूस निकालते हैं भव्य तरीके से, वैसे लोग मनाते हैं। 12 दिन तक प्रोग्राम चलता है 14 अप्रैल का।
आपका भी बुक होगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 15 अप्रैल तो लगभग जितनी पार्टी है, अच्छी पार्टी सबका बुक हो जाता है। अब तो छोटी पार्टी नहीं खाली रहा, तब तो गांव गांव मनावे लगे 14 अप्रैल। 14 अप्रैल जहां भी आप देखिए 14 अप्रैल नौटंकी न करत हुई, लेकिन 14 अप्रैल का जयंती जरूर मनावत हुई, जरूर। तो मनाना चाहिए भी। हाँ, सही कह रहे हैं। उन्हीं की देन है आज हम इस तरह बोल रहे हैं, आप हमारे सामने हमारी बाइट ले रहे हैं। जी जी जी, बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब संविधान ना होता तो हाँ। ये आजादी होती क्या? नहीं होती, नहीं होती, जो गुलामी थी आज के 78 साल पहले वही रहती। वही रहती। आज बाबा साहब की देन है हाँ कि हम आप जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं चाह रहे हैं खा रहे हैं, जो चाह रहे हैं पहन रहे हैं। जी जी सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। जी। ये हमारे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, ये कहला से आपका लगाव? देखिए, जब हम भारत लाल संयुक्त मंडली चला रहे थे, जब राम खिलावन दयाराम जी एक साथ थे, तभी से हम लोगों का लगाव कहला से बना रहा है। अच्छा। हाँ, हम दोनों आदमी का तो कहला में बैठते थे हम लोग, वहीं से बयाना होता था। कहाँ इतनी मंडलियाँ थी तब। नहीं, आप कहला में बैठते थे, जैसे उनकी पार्टी वहाँ की चल रही थी, तो आपत्ति मास्टर? नहीं नहीं, बहुत सम्मान देते थे राम खिलावन जी, अच्छा। बहुत सम्मान देते थे। आप जान लीजिए कि हमारे भारत लाल के सामने प्रधान जी अलग हुए थे दयाराम से। अच्छा। और क्या, जब दोनों आदमी एक थे तब भी भारत लाल जी हम कहला से प्रोग्राम दयाराम जी देते थे हम लोगों को। अच्छा। हाँ अगर प्रोग्राम उनके पास आया है, उनके पास बुक है, हाँ, तो हम लोग देते थे। आप लोग? हाँ, बहुत सम्मान देते थे। हाँ। राम खिलावन जी दयाराम जी जो सम्मान दिए कोई दे नहीं पाएगा। अच्छा। और नौटंकी क्षेत्र के सम्राट थे लोग। आज तो सब क्या है देख रहे हैं आप, जो क्वालिटी उन लोगों में थी अब किसी में है क्या? अब नहीं, अब तो कहला सिर्फ नाम का रह गया। नाम करा गया है। यह है कि साहेब लाल जी चला रहे हैं, बस उनकी साहब लाल की मंडली ठीक ठाक अच्छी बनी थी। हाँ हाँ। और बाकी राम खिलावन जी के नाती साहब हाँ, सुरेश के भी ठीक ठाक चल रहे हैं। वो भी चला रहे। मतलब जो भी ये लोग छोड़ कर गए हैं, उनको भी ये लोग सजोए हुए। नहीं नहीं, ठीक है। अब यही में- दयाराम जी की जो नौटंकी थी, मान लो दयाराम जी तो अब इस दुनिया हाँ, से इस दुनिया चला को गए, अलविदा कह कह गए, लेकिन अब उनकी पार्टी में क्या चल रहा है अभी कुछ क्लियर जानकारी नहीं मिल रही है। नहीं, देख लीजिए एक दिन जा करके। हाँ, कम से सोच कम रहा हूँ कि दयाराम कोई जी चला रहा है कि द एंड हो गया। भाई, अब वो सम्राट थे। लड़का उनका संगीत कुमार थे, हो सकता है कि दम बनाए हों। हाँ, लेकिन अभी चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। क्योंकि सर्विस में है नहीं, कोई ठोस बिजनेस भी नहीं है, हाँ तो चलाना चाहिए। कार्यक्रम है और नाम भी है। भाई, नाम भी है। नाम इतनी भी है। पुरानी पार्टी और इतने कलाकार, जबकि अच्छे अच्छे कलाकार सारे हट चुके थे, भले हट चुके हाँ, थे, लेकिन उनका फिर नाम भी इतना था भाई साहब, नाम से चल रहा था कि पार्टी, उनके नाम पर बयाना होता था। बयाना होता। राम खिलावन जी, दयाराम जी, हाँ। इन लोगों के नाम से बयाना होता था। बयाना होता। इन लोगों को नाम दूसरे लोग भुला रहे हैं। हाँ आप ये समझिए। अब फूलपुर में जैसे राम लखन जी थे, हाँ ये सब संगीत की दुनिया के एक वो थे। नौटंकी को हाँ। इन लोगों ने जिस मुकाम पे ले जाकर के खड़ी कर दिया, कभी थी क्या? नहीं थी। तब यही समझिए। राम लखन जी फूलपुर के, भाई वो भी एक सम्राट सम्राट कहे जाते थे। कहे जाते थे। और क्या, ये सब अच्छे दयाराम अच्छे। जी, राम खिलावन जी, नौटंकी सांस्कृतिक कार्यक्रम को जहाँ ले जाकर के खड़ा कर दिया, हाँ जिस स्टेट पर, हाँ। शायद अब कोई ले जाता। अच्छा, मकबूल अहमद कौड़िहार की नौटंकी जब चल रही थी तो आप लोगों की पार्टी चली थी या? हमारे आगे क्या कहते हैं, मकबूल मकबूल मास्टर राकेश पुष्पाकर के यहाँ ढोल बजाते थे। अच्छा, तो आपकी पार्टी चल रही थी? और क्या, यहाँ कोई नहीं था। कौहिहार में कोई मंडली नहीं थी, हमारे यहाँ कोई मंडली नहीं थी। राम फकीर के चिखुरी बनवारी थे, हाँ। अब्दुल सलाम थे, अब्दुल सलाम थे, कहा सांसों में भगवान दीन थे, और शेरली थे। शेर अली थे। फूलपुर में सिर्फ और सिर्फ राम लखन जी, सुलेमान, सुलेमान। ये जानिए। और कहला में हाँ। दयाराम अकेले थे उस समय। ये क्योंकि पार्टी। वही राम जी कहते हैं कि क्या किशोरी लाल विश्वकर्मा हाँ। जब इनके साथ न रहे, हाँ। यही मंडली थी। और कहाँ? एकदम बहुत सही सटीक जानकारी आप दे रहे हैं कि उस समय यही 6-7 पार्टियां थी। नहीं, कहाँ मंडली थी? आज तो कोई गांव अछूता नहीं है।
पार्टी। हाँ पार्टी से। हाँ देख लीजिए। हाँ, अगर ठीक ठाक डांसर हैं, उनके दिमाग में आ गया, पार्टी खुद चला लिए। नहीं, खुद नहीं चलाते। हाँ। कोई पीछे से लग जाता है। अच्छा, कोई डांसर पीछे से लग जाता है कि आप चलाइए, हम हाँ, सबका हम सपोर्ट में है। सपोर्ट करेंगे। बात जितनी मंडलियां आज है, कभी थी क्या? नहीं थी। तब भैया मंडली के राम खिलावन जी, दयाराम जी, जब हम लोग बहुत पुराने साथी हैं, भारत लाल जी हम। हाँ, तो उस समय मंडली कहाँ थी? लोग कितना चलाएं, कितना बंद हो गए हमारे सब सामने। हाँ, हम लोग चाहे खचुए वाली चाल चल तो लेकिन चलता ही चल रही है। हाँ, वही है कि भाई अब्दुल सलाम भी शायद अच्छा बुरा होना दूसरी चीज है। अभी हरिपाल वर्मा हैं, जो उनके पुराने खलनायक हैं। नहीं, पुराने खलनायक हरिपाल वर्मा उनके थोड़ी हैं। हाँ, नहीं, दूसरा कोई था। अब दूसरा हम क्या? अच्छा, उसके बाद हरिपाल वर्मा है। अच्छा, उसके पहले राम सजीवन पटेल मस्ताना थे, मानधाता के। अच्छा, वो थे अब्दुल सलाम के। हाँ, उनके हटने के बाद हरिपाल वर्मा है। अच्छा, राम सजीवन मस्ताना। हम लोग उस समय बचपना शिक्षा के क्षेत्र में थे। बचपना था। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में। राम सजीवन की खासियत क्या थी? बहुत अच्छे कलाकार थे। हाँ, बहुत अच्छे कलाकार थे राम सजीवन मस्ताना। अब बंदूक साइकिल में, अपने साइकिल में बंदूक उनकी बनी रहती थी। और कपड़ा जो ड्रेस होता था वो भी पहन लोग लेते। देख करके ये नहीं समझ पाते थे कि असली है कि नकली है उस जमाने में। उस जमाने में। और लगभग ज्यादा सफर साइकिल से ही होता था। हाँ, ज्यादातर सफर। अब मंच पर जब आते थे तो भाई उनकी कलाकारी तो एक आध दो बार हम देखे हैं, लेकिन वास्तव में जो उनके अंदर कला थी कि बच्चे दूर भी भागते थे। बहुत बीहर कलाकार थी, मोछा भी बीहर रहता था। वीरप्पन वाला। हाँ, बहुत अच्छे। उस जमाने के जितने भी कलाकार थे सब अच्छे थे। देखिए उस समय जब शुरुआत थी तो नशाखोरी नहीं थी, ठीक कम थी, लेकिन इतना नहीं थी जितना आज। पहले देसी चलती थी, शुद्ध महुआ वाली। जितने अच्छा कलाकार बर्बाद हुए हाँ। सब नशा से। नशा से। और जिसके पास नशा नहीं है आज भी देख लीजिए। डॉक्टर साहब, आप भी न कोई नशा नहीं करते हैं? नहीं, कभी नहीं। और नौटंकी जगत में रह करके कोई नशा मुक्त हो, ये कभी कभी सोचने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जिसने नौटंकी क्षेत्र में लाया हाँ। वही नशा मुक्त है। अच्छा, भाई पन्नालाल जी कहाँ नशा करते हैं? बीड़ी और सुपारी। पन्नालाल डांसर हाँ, धर्मपुर। कोई नशा नहीं करते हैं अच्छा, वो भी शराब नहीं कभी? ना, कभी नहीं। पन्नालाल, हाँ, कभी नहीं। भारत लाल जी भी शायद नशा मुक्त हैं। हाँ वो भी नशा मुक्त, वो तो भक्त है सब लोग। बीड़ी भक्त तो हम नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन नशा नहीं, नशा मुक्त है। नशा मुक्त है। तो टीम हमारी वैसे थी नशा मुक्त। अच्छा, उस तो दौर कैसे आदत होगी? हाँ वही तो। भाई अब भारत लाल, हम नंदापुरम हम रहते थे साथ में, हरदम रहना, उठना बैठना, तो कोई चांस ही नहीं था नशा का। नशा का। अच्छा, फिर भी पढ़े लिखे थे तो इसका भी असर दिख रहा था कि आप समाज में लोग क्या कहेंगे, सुनेंगे देखेंगे तो क्या कहेंगे। और शुरू से ही हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा ठीक ठाक रही। हाँ भाई, इसकी गरिमा बचाए रखना हमारा दायित्व था। भाई जो नौटंकी एक ऐसी कला है, कुछ लोग जिसे सोचते हैं कि ये नौटंकी में प्रोग्राम करते हैं कि यहाँ शादी कौन करेगा, ये करेगा वो करेगा। पहले ऐसा था नहीं? नहीं, पहले नहीं था। हाँ, आज भी नहीं है। आज भी नहीं? नहीं, कभी कुछ नहीं है। देखिए एक बिजनेस है। हाँ, कला ऊपर वाला सबको थोड़ी देता है। हाँ, कितने लोग कला के लिए तरस रहे हैं, कला नहीं पा रहे हैं। देखिए पहले बुजुर्ग कहा करते थे, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाहीना। हाँ, सही कहते थे कि नहीं बुजुर्ग? जी जी जी। तो कला बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है। लेकिन जब उस अहमियत से लोग देखें, उस अहमियत से देखें और उस कला में रहकर उसका पालन करें। हाँ, उस कलाकार अहमियत से कला को जब कला की तरह लोग देखें तो कलाकार से कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। कितना भी अच्छा कलाकार होगा, कितना भी खराब कलाकार होगा, लेकिन समाज को कुछ न कुछ दे करके जाएगा। जा लीजिए, लेकिन आप जिस नजरिए से देखेंगे, जिस नजरिए, हाँ नजरिए से, जिस नजरिए से देखेंगे आप, जी जी। नजरिया का एक चश्मा होता है। अच्छा, जिस चश्मे से आप हमको देखेंगे, हाँ, उस चश्मे से हम आपको दिखाई देंगे। जी जी। कितना भी अच्छा आदमी हो, हाँ, लेकिन आपके दिमाग में है कि ठीक आदमी नहीं है, हाँ,
तो आपके दिमाग में, आपके चश्मे से वो ठीक नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, ये बात है। ये बात मान रहे हैं कि नहीं? एकदम सत्य है डॉक्टर साहब। कला का विरोध कभी नहीं, कहीं भी नहीं रहा है। अच्छे अच्छे लोग कला का सम्मान करते हैं, सरकार कला का सम्मान करती है। अच्छा, जान लीजिए, देखिए उनके दिनेश लाल निरहुआ के भाई विजय लाल यादव जी, ये वो थे, मंत्री थे नाट्य अकादमी के। जी जी। भमरा जी नाट्य अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए, मंत्री पद था। अच्छा, कला छोटी चीज नहीं है। नहीं, कला बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए, वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए। सही कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बाकी कला खराब चीज नहीं, कला अच्छी चीज है। कला समाज को एक अच्छा मार्ग देती भाई है। बहुत सारे नौटंकी से ही बहुत प्रॉपर्टी बनाए, बहुत सारी सीख मिलती है। अरे राम खिलावन जी को आप देख लीजिए, हाँ। बहुत पैसा उन्होंने कमाया नौटंकी से। दयाराम जी को देख, हम लोग, बहुत लोग कमाए हैं। राम फकीरे जी नौटंकी के दम पर। देखिए, बिजनेस जो आदमी किया है, कहीं ना कहीं से कुछ अर्जित किया है। ये तो आप भी तो बहुत बात पैसा है। कमाए डॉक्टर साहब, जमीन उमीन खरीदे नौटंकी कमाई से। वही तो कह रहे हैं कि जो भी गया है हाँ। उस समय सब पैसा कमाते थे। अब बच्चे भी एजुकेशन हाई, आपका हाँ, हायर एक लड़का नेचुरोपैथी से डॉक्टरी कर लिया है, अभी डी फार्मा कर रहा है। अच्छा। एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है। एक लड़का हमारा क्या कहते हैं, वो बैडमिंटन स्टेट में खेल रहा है, नेशनल में चयन हो गया था। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य रहा अच्छा, कि छांट दिया गया बाद में। उसको जो लिस्ट बनाते हैं कोच, लिस्ट से उसका नाम निकाल दिए। अच्छा, चयन मैच में सब जीत गया था। एक लड़की बीएससी कर रही है, एक लड़की इंटर कर रही है। तो क्या कमी है? सब एजुकेशन, सब कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी दुकान चलाते हैं, इसी में बस मस्त रहते हैं। मस्त प्लस प्रोग्राम जो भी आ जाए, जो आ जाए, जो नसीब में होगा वो मिलेगा। बहुत परेशान नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, भाई एक दौर था कि आप एक बार निकलते थे 100 रात वापसी नहीं होती थी, 50 रात। ये मानिए कि 210 रात तक प्रोग्राम दिए हैं एक साल में। एक साल में। वो दौर था। हाँ, ये दौर था कि अब जान लीजिए कि राम लखन जैसे सम्राट हमारी मंडली को, पूरी मंडली मैजिक बुक करके प्रोग्राम चल रहा था यहीं ददोली नहर के बगल। पूरी मंडली आए थे प्रोग्राम देखने उस समय। वो दौर था मेरी मंडली। उसमें नक्कारा पे कौन था? भोला उस्ताद थे आपके यहाँ? और क्या, राम लखन को छोड़ करके हमारे यहाँ चले आए। अच्छा, भोला चलता प्रोग्राम छोड़ कर चले आए। हारमोनियम पर उसमें कौन था? लाल बहादुर पटेल थे, खमपुर के। अच्छा, ये थे। कौन नहीं बजाया है ये कहिए आप? आपकी पार्टी? और क्या, कौन नहीं बजाया? नहीं, पार्टी तो नंबर 1 की आपकी थी। जब हरिश्चंद्र का बचपना था, आपके यहाँ सीखा है डांसर वगैरह जब थे, पन्ना लाल वगैरह जब थे, सब तो जब एक मंच पे थे तो दूसरी बात थी। अब आज जितने कलाकार उतनी मंडली हो गई है, क्या करूँगा। बहुत सही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब जो है जो भी आ जाए ठीक है, ज्यादा हाथ पाँव नहीं मारना है। हाथ पाँव नहीं मारना, इसलिए कि अब धंधा खराब हो जाएगा ना। धंधा खराब हो ये जाएगा। धंधा जो है वो जब तक जिएंगे, जब तक हाथ चलेगा, जब तक आंख से दिखेगा, तब तक पैसा देगा। पैसा देगा और लोगों का जस हो रहा है, समाज की सेवा भी हो रही है। जी जी। अब देखिए, गरिमा की भी बात होती है। अब हम कम से कम 15 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं जी। और राष्ट्रीय पत्रकार संघ के हम जिला अध्यक्ष हैं प्रतापगढ़ जी। और मेरा संगठन विश्व का 4था संगठन है। अच्छा, तो उसकी गरिमा को भी बनाए रखना जरूरी है। बनाए रखना जरूरी है। अभी आपके सामने देखा आपने, जी जी, फोन आया। तो अब ज्यादा हाथ पांव मारना अच्छा नहीं है। अब जो चल जाए, हाँ, बस ठीक। और इस क्षेत्र को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, उम्र के हिसाब से समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो क्या पार्टी आप बंद करेंगे या चलती नहीं? ऐसे जैसे चल रही चलाते रहेंगे, तो कमाते रहेंगे आप, और क्या। अच्छा, जो भी कलाकार, बुराई है क्या? नहीं, किसी काम में बुराई नहीं है। बुराई नहीं है। जिसमें बुराई है उसको आप मत करिए। जब तक पार्टी चल रही है चलती रहेगी। चलने दीजिए भैया। 10 लोग कमा रहे हैं। हम कहते हैं साल में 10 ही 20 रात हुआ, तो कम से कम 20 परिवार का चल रहा है, रोजी रोटी चल रही कि नहीं? इससे अच्छा क्या है आप बताइए। हम नहीं वो दे पा रहे हैं तो कम से कम उसी बहाने दे देते हैं। ये है कि जब से आपने शुरू किया कभी ब्रेक नहीं किया? नहीं, ब्रेक कभी नहीं हुई, चाहे कम ज्यादा हो, चलता रहे। जैसे होता है बहुत सारे मास्टर हैं कि 1 साल 2 साल के लिए ड्राफ्ट